जय हो। आवाहित समस्त देवी देवताओं की जय हो। सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सत्य सनातन धर्म की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम आराध्य युगल सरकार श्री राधा माधव की युगल चरणारविंद को कोटशः प्रणाम निवेदित करते हुए इनके वांगमय स्वरूप श्रीमद् भागवत महापुराण को कोटशः प्रणाम निवेदित करते हुए जगत पराम्बा आदि शक्ति महामाया माँ दुर्गा की पावन चरणों को बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए इनके वांगमय स्वरूप देवी भागवत को कोटशः प्रणाम निवेदित करते हुए इस ज्ञान यज्ञ की रक्षा का भार लिए हुए आवाहित समस्त देवी देवताओं को पुनः पुनः नमस्कार निवेदित करते हुए संत चरण विप्र चरण आचार्य चरणों को बारंबार प्रणाम निवेदित करते हुए दूर दराज अंचल से पधारे हुए कथा प्रेमी जन दुर्गा समिति के समस्त सदस्य गण तथा अंचलवासी नगरवासी अभिन्नाथ बंधुओं, आप सभीयों के हृदय कमल में विराजमान मेरे युगल सरकार के युगल चरणों को बारंबार प्रणाम है। यथा योग्य शिष्टाचार व्यवहार स्वीकार करते हुए आइए देव दुर्लभ भगवत कथा रसपान करके अपने मानव जीवन को कृतार्थ करें। इनके पूर्व मनवाणी को पवित्र करने के लिए अंतःकरण के दुष्ट को शुद्ध करने के लिए भगवान नाम संकीर्तन करें। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। जीवन है तेरे हवाले माँ शेरो वाले, जीवन है तेरे हवाले माँ शेरो वाले, जीवन है तेरे हवाले माँ शेरो वाली, जीवन है तेरे हवाले माँ शेरो वाली, जीवन है तेरे हवाले माँ शेरो वाली, जीवन है तेरे हवाले माँ शेरो वाली। ओ माँ शेरो वाली मेरी मैया मेहरो वाली, ओ माँ शेरो वाली मेरी मैया मेहरो वाली, जीवन है तेरे हवाले ओ शेरो 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 वाली। हरि बोल। बड़े भाव से सभी लोग ताली सेवा करेंगे।
तेरो हाथों में, तेरे हाथों में हम कठपुतली है तेरे हाथों की। हम कठपुतली है तेरो हाथों में। चाहे तुझे से न चाले ओ शेरो वाली, चाहे तुझे से न चाले ओ शेरो वाली। जीवन है तेरे हवाले ओ शेरो वाली। जीवन है तेरे हवाले माँ शेरो वाली। हे माँ शेरो वाली मैया मेरी मेहरो वाली। जय माँ शेरो वाली मैया मेरो नेरो वाली। हे माँ शेरो वाली मेरी मैया मेहरो वाली। जय माँ शेरो वाली मैया मेरो वाली। जीवन है तेरे हवाले ओ शेरो वाली। जीवन है तेरे हवाले ओ मेरो वाली। जीवन है तेरे हवाले ओ शेरो वाली। जीवन है तेरे हवाले माँ शेरो वाली। हे माँ शेरो वाली मैया मेरी मेहरो वाली। हे माँ शेरो वाली माँ मैया मेरो वाली। हे माँ शेरो वाली मेरी मैया मेहरो वाली। हे माँ शेरो वाली मेरी मेरो वाली। जीवन है तेरे हवाले ओ शेरो 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 वाली। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। आदि शक्ति महामाया मैया की जय हो। परम सम्मानीय भगवत कथा रसिक प्रेमी जन, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं तथा समस्त अभिन्नात्मा बंधुओं, परम सौभाग्य से अनंत जन्मों के पुण्योदय के फलस्वरूप श्री राधा माधव की महती कृपा के फलस्वरूप आदि शक्ति महामाया मैया की महती अनुकंपा के फलस्वरूप एवं सद्गुरुदेव भगवान के मंगलमय आशीर्वाद के फलस्वरूप आपके इस पुण्यमय नगर में दिव्य शारदीय नवरात्र के पावन पर्व पर माँ भगवती की आराधना करने का सौभाग्य एवं साथ ही साथ देवी भागवत की कथा सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। शास्त्रों में लिखा है, भाग्योदये न बहुजन्म समर्जिते न सतसंगमं च लभते पुरुषो यदा वही नर नारी ही सत्संग प्राप्त करता है जिन नर नारियों के ऊपर माँ भगवती की असीम कृपा दृष्टि होती है, जिसके ऊपर भगवान की महती कृपा होता है, वही नर नारी सत्संग का लाभ कथा आदि श्रवण कर सकते हैं। प्यारे श्रोताओं माताओं, अच्छी तरह से मन में चिंतन मनन करिएगा। ये जीवन है 4 दिना की चांदनी फिर अंधेरी रात। ये जीवन 4 दिन के लिए मिला है। जितना हो सके अधिक से अधिक धर्म कर्म कर लो। जितना ज्यादा धर्म कर्म किए रहोगे उतना ही तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा। और दुनिया भर की 5-15 हेरा फेरी में लगे रहोगे तो अंत में इन सबको छोड़ के जाना है, हासिल आई कुछ नहीं मिलेगा। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग का फकीर,
कोई सिंहासन चढ़ चले और कोई बंधे जंजीर। कितनों बड़े पद प्रतिष्ठा में हो, वो एक दिन पद प्रतिष्ठा तुम्हारे हाथ से छूट जाएगा। कितनों बड़े ऐश्वर्यवान हो, प्रतिष्ठावान हो, धन संपत्ति तुम्हारे पास कितनों हो, लेकिन वो धन संपत्ति एक दिन तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। प्यारे श्रोताओं, तुम्हारे साथ में जो तुम कर्म किए रहोगे, सत्कर्म किए रहोगे, दान धर्म पुण्य पूजा पाठ किए रहोगे, वही तुम्हारे साथ जाएगा। इसलिए इस मनुष्य शरीर का जो है खूब लाभ उठा लीजिएगा। ये मनुष्य शरीर ठीक उसी तरह नौका की तरह है। जैसे नदी पार होना है तो नौका का आवश्यकता पड़ती है, ठीक वैसे ही भव रूपी नदी को पार होना है, भवसागर से पार होना है, तो इस देह रूपी नौका में सवार होकर के वह कर्म करें जिससे सुगमता से तुम्हारी नैया जो है पार हो जाएगा। मनुष्य का शरीर धारण किए और ऐसे ही पशुओं की तरह दिन रात कमा कमा करके कहीं धन बटोरे और अंत में वो धन तुम्हारा काम नहीं आया। लोग मर जाते हैं, उसको क्या कहते जानते हो? निधन हो गया। धन धन करके खूब कमाए और वो धन तुम्हारा साथ थोड़ी चला गया, तुम निधन हो गए। तो ऐसा कर्म करो जिससे जो है तुम्हारी सद्गति हो जाए और तुम्हारा जीवन जो है सुख शांति से निकल जाए। बोलो दुर्गा मैया की जय हो। नहीं चित्र लखान चरित्र सुना, वह सुंदर श्याम को जाने ही क्या। मन में न बसे मन मोहन की, वह ठान किसी पर ठाने ही का। जिस बंदर ने इमली चखी, वह स्वाद सुधा पहचान ही क्या। जिसने नहीं भक्ति की आहरी की, वह भक्त की आह को जाने ही क्या। नहीं चित्र लखान चरित्र सुना। अच्छी तरह से मन में विचार करिएगा। जीवन में यदि सही सलामत नेत्र मिला है, दोनों आंख सही सही दिखाई दे रहा है, और ऐसे सुंदर आंख प्राप्त करके कहीं माँ की छवि को नहीं निहारे देखे, अथवा भगवान का दर्शन नहीं किए, साधु महात्मा का दर्शन नहीं किए और संसार की चकाचौंध को देखते रह गए, तो तुम्हारा आंख पाना और ना पाना दोनों बराबर है। सुंदर सा कान मिला है, कानों से सुनाई दे रहा है, लेकिन तुम दुनिया भर की फिल्मी गानों को, संसार की बातों को सुनते रह गए और कहीं भगवत कथा कानों से नहीं सुना, मैया के गुणगान नहीं किया, तो तुम्हारा कान प्राप्त करना और न करना दोनों बराबर रहा। अरे ये कान मिला है तो सत्संग सुनने के लिए मिला है, भगवत कथा सुनने के लिए मिला है। नेत्र मिला है तो भगवान का दर्शन, गुरु का दर्शन, संतों का दर्शन करने के लिए मिला है। ऐसा नहीं कि तुम संसार के चकाचौंध में ही मदमस्त रहो। जब तक धर्म सत्कर्म नहीं करोगे तब तक तुम्हारे शरीर का कोई कीमत नहीं है। मन में न बसे मन मोहन की, वह ठान किसी पर ठाने ही क्या। जिस बंदर ने इमली ही चखी, वह स्वाद सुधा पहचाने ही क्या। जिस बंदर ने केवल इमली खाया है साहब, और उनको कहीं अमरूद की स्वाद पूछा जाए
वो कहाँ बता पाएगा, वो केवल खट्टा इमली ही खाया है। वैसे ही कोई नर नारी संसार को देखा है, संसार का स्वाद लिया है और भगवत रस का पान नहीं किया है। अब उनसे कहीं पूछा जाए कि भगवत कथा में कितनी स्वाद है, वो कहाँ बता पाएगा। तो जिस बंदर ने इमली ही चखी वह स्वाद सुधा पहचाने क्या, जिसने नहीं भक्ति किया हरि की वह भक्त के आह को जाने ही क्या। जीवन में जो व्यक्ति भक्ति नहीं किया है, पूजा पाठ नहीं किया है, तीर्थ भ्रमण आदि नहीं किया है, अब उनसे कहीं भगवान के बारे में पूछा जाए तो वो क्या बता पाएगा बेचारा। वो तो सुबह से लेकर के शाम तक जो है अपने परिवार का लालन पालन पोषण में ही सारा समय खपा दिया। तभी तो किसी संत ने अच्छी बात कही है, जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से, ऐसा समय निकालो प्यारे, प्रेम हो जाए श्री राम से। ये जिंदगी का जो झमेला है ना साहू जी, वो समाप्त होने वाला नहीं है। जब तक है जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। एक काम नहीं हुआ रहता, दूसरा काम खड़ा हो जाता है, दूसरा काम नहीं निपट पाता, तीसरा काम आ जाता है। अब उसी के पीछे दिन रात ये शरीर लगा हुआ है। यदि भलाई चाहते हो तो कुछ न कुछ समय निकाल करके धर्म कर्म करते रहो। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। आदि शक्ति महामाया मैया की जय हो। श्री राम श्री राम श्री राम भजले, श्री राम श्री राम श्री राम भजले, भजले सुमिरन कर ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम भजले, 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 भजले सुमिरन कर ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा। हे हरि प्रेम का साबुन नाम का पानी, प्रेम का साबुन नाम का पानी, इसमें नहा ले तो अब प्राणी, इसमें नहा ले। प्रेम का साबुन नाम का पानी, प्रेम का साबुन नाम का पानी, इसमें नहा ले तू अब प्राणी, इसमें नहा तू अब प्राणी,
कष्ट तेरा मिट जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा। हरि बोल। झूठे जग से प्रीत लगाया, झूठे जग में प्रीत लगाया, हर पल तूने धोखा खाया, हर पल तूने धोखा खाया। झूठे जग से प्रीत लगाया, झूठे जग से प्रीत लगाया, हर पल तूने धोखा खाया, हर पल तूने धोखा खाया। हाथ नहीं कुछ आएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा। हरि बोल। ये दुनिया तो है दो रंगी, ये दुनिया तो है दो रंगी, यही सबका सबका संगी, यही सबका सबका संगी। ये दुनिया तो है दो रंगी, ये दुनिया तो है दो रंगी, यही सबका सबका संगी, यही सब सबका संगी। प्रभु की शरण कब आएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सवर जाएगा। श्री राम श्री राम श्री राम भजले, श्री राम श्री राम श्री राम भजले, ओ भजले सुमिरन कर ले, भजले कर ले। ओ श्री राम श्री राम भजले, श्री राम श्री राम श्री राम भजले, भजले सुमिरन कर ले, तेरा जीवन सुधर जाएगा, राधे। तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन संवर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा, तेरा जीवन सुधर जाएगा। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। परम सम्माननीय भगवत कथा रसिक प्रेमी जन, श्रद्धामयी वात्सल्यमयी ममतामयी माताओं,
कल आप सभियों ने दिव्य देवी भागवत की कथा के अंतर्गत भगवान देवादिदेव महादेव और जगत पराम्बा भगवती आदि शक्ति महामाया देवी पार्वती जी का दिव्य मिलन प्रसंग को श्रवण पाठ कर रहे हैं। कल सभियों ने सुंदर दिव्य माता पार्वती की विवाह प्रसंग को सुने। शास्त्रों में लिखा है कि मनुष्य श्रद्धा और भक्ति के साथ भगवान शंकर और पार्वती के विवाह की कथा को सुनता है, अथवा श्री राम और किशोरी जानकी के विवाह प्रसंग को सुनता है, अथवा रुक्मणी द्वारकाधीश कृष्ण के विवाह की कथा को सुनता है, तो उनके जीवन में नए नए उत्साह की प्राप्ति होती है। श्री रघुवीर विवाह जैस प्रेम गावहि सुनहि, तीन कहु सदा उछाह मंगलायतन राम जसो। श्री रघुवीर विवाह जैस प्रेम गावहि सुनहि, तीन कह सदा उछाह मंगलायतन राम जसो। इसलिए नित्य निरंतर सत्संग आदि से जुड़े रहना चाहिए। कभी मौका मिले तो कृष्ण रुक्मणी की विवाह सुन लिया जाए, कभी मौका मिले तो सीता राम जी की कथा को सुन लिया जाए, और कभी मौका मिले तो पार्वती भगवान शंकर के विवाह को सुन लिया जाए। ये विवाह के चरित्र को सुनने से जीवन में नए नए आनंद की प्राप्ति होता है। और कल आप लोग सुने ही नहीं बल्कि दिव्य झांकी का दर्शन भी लिए, और केवल झांकी का दर्शन ही नहीं, जिनसे जो कुछ भी बन पड़ा आप लोग पार्वती मैया को अपनी बेटी मान करके टिकावन भी दिए, जिससे जो बन पड़ा अन्न वस्त्र द्रव्य। प्यारे श्रोताओं, यही सत्कर्म ही तो हमारा साथ जाने वाला है। जो कल आप लोगों ने कन्यादान के निमित्त पचहर बर्तन सोना चांदी जो भी दिए ना, यही तुम्हारे उस पुण्य रूपी पूंजी वो बैंक में मिलेगा। और जो परिवार के लिए लालन पालन कर रहे हो वो यहाँ क्या ही यहाँ रह जाएगा। अब ये जो थोड़ा थोड़ा करके जमा करते जा रहे हो, चढ़ाते जा रहे हो, जमा और दान पुण्य करते जा रहे हो, यही पुण्य रूपी पूंजी मरने के बाद फिर तुमको मिलेगा। तो जो मनुष्य केवल यहाँ की तैयारी करता है वही आगे चल करके भटका खाता है। जैसे हम लोग यात्रा जाते हैं तीर्थ यात्रा पर, तो 5 दिन पहले, सप्ताह दिन पहले सब कुछ तैयारी करते हैं कि नहीं करते हैं, कि उधर ये खाना के लिए ये लगेगा और पहनने के लिए ये लगेगा, दवाई टेबलेट की व्यवस्था, ये सारी व्यवस्था 1 हफ्ता पहले तैयारी करते हो। बच्चे खुचे काम को निपटाते हो कि नहीं मुझे यात्रा में जाना है, तो मुश्किल से 15 दिन की यात्रा के लिए आप 1 हफ्ते से पहले तैयारी करते हो। तो ये जीवन रूपी यात्रा को तय करना है, तो उसके लिए काहे को हो तैयारी नहीं करते हो। मरने के बाद हमें क्या मिलेगा, वहाँ जाएंगे तो क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, कहाँ रहेंगे, ये सब है तैयारी करके चलो। तैयारी करके रहोगे तो बढ़िया सुगमता से रहोगे। अब बिना तैयारी करे चले गए यात्रा में तो कठिनाई मिलेगा कि नहीं मिलेगा, परेशानी झेलना पड़ेगा कि नहीं झेलना पड़ेगा। इसलिए अपने जीवन की यात्रा को सफल करना है तो धीरे धीरे क्रमशः जब मौका मिले तो दान पुण्य पूजा पाठ करते रहो, यही आगे चल करके काम आएगा। वेद व्यास जी महाराज परीक्षित नंदन जन्मेजय को ये देवी भागवत की कथा सुना रहे हैं।
प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो। बड़े भाव से ताली सेवा करते हुए भजन करेंगे आप सभी लोग। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, कहिए गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, 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 बोलो हरि गोपाल बोलो, ओहो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद 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 बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल 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 बोलो, हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो, राधा रमण गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। आदि शक्ति महामाया मैया की जय हो।
तब जन्म्यो षड्बदन कुमारा, तारक सुर समर जेहि मारा। वेद व्यास जी महाराज जन्मेजय को देवी भागवत की कथा सुनाते जा रहे हैं। शौनक आदि ऋषि महात्माओं को शुद्ध जी महाराज इस दिव्य लीला कथा का रसस्वादन करा रहे हैं और जिन लीला कथाओं को मैं आप लोगों को सुनाते जा रहा हूँ। जब जगत प्रांबा भगवती दुर्गा मैया पार्वती के रूप में हिमांचल के यहाँ अवतरित हुई, अब उनके विवाह देवादिदेव महादेव के साथ संपन्न हुए और ये दोनों गृहस्थ जीवन यापन करने लगे। तो कुछ ही दिनों में माता पार्वती की गर्भ से अंश से कार्तिकेय का जन्म हुआ, जिसको हम लोग षड्बदन कहते हैं, स्कंद कहते हैं। और आज माँ भगवती दुर्गा की स्कंद माता की पर्व है, दिन है। माता कात्यायनी का सुंदर जो है पुत्र के रूप में जन्मेजय जो है षड्बदन जो कार्तिकेय जो है अवतार लिए। व्यास जी महाराज कहते हैं कि जन्मेजय, हे जन्मेजय, इस षड्बदन कार्तिकेय का अवतार उस तारकासुर को मारने के लिए हुआ था। उस सतयुग में एक तारकासुर नामक अनाचार, दुराचार, पापाचार कर रहे थे। इन्होंने खूब तपस्या किया था विधाता ब्रह्मा का। अब ब्रह्मा का भी तपस्या करके उन्होंने ये वरदान मांगा था कि संसार की कोई भी शक्ति मुझे ना मार सके, मैं मरूं तो केवल भगवान शंकर के अंश से उत्पन्न उनके पुत्र से मरूं, अन्यथा किसी संसार की शक्ति से ना मरूं। ब्रह्मा जी तथास्तु कह करके वरदान दिए थे। तो ये तारकासुर बड़ा ही अनाचार, दुराचार, पापाचार करने में लगा हुआ था, क्योंकि उनको मालूम था कि सती का देह त्याग हुआ है। अब पार्वती से अभी भगवान शंकर का मिलन नहीं हुआ है, तो संतान होने का सवाल ही नहीं होता। जब देवता लोग तारकासुर से हाहाकार करने लगे, उनसे जो है युद्ध में हारने लगे, तब जाकर के देवतागण ब्रह्मा की शरण में गए और ब्रह्मा जी उन देवताओं को लेकर के भगवान नारायण के पास पहुँचे। नारायण ने कहा कि देखो देवताओं, इस बार वो जो तारकासुर नामक दैत्य है उसका संहार मैं नहीं कर सकता, वो मेरे हाथों में उसका वध नहीं होगा, उसका वध पार्वती पुत्र कार्तिकेय के हाथ में होगा। तो तुम लोग जाओ और जा करके उस कामदेव को जो है मनाओ, जिससे वो समाधि खुलवाए और समाधि खुलवा करके पार्वती शंकर का मिलन करवाए। देवता लोग वैसे ही किए। देखते ही देखते ये कार्तिकेय जो है युवावस्था को प्राप्त किए। जब युवावस्था को प्राप्त किए तो एक दिन कार्तिकेय माता पार्वती की प्रणाम करके देवादिदेव भोलेनाथ को प्रणाम करके युद्ध करने के लिए निकला और उस युद्ध क्षेत्र में जाकर के उस तारकासुर नामक दैत्य को युद्ध के लिए ललकारा। कार्तिकेय और तारकासुर के मध्य घमासान युद्ध हुआ, जिस युद्ध में पार्वती नंदन कार्तिकेय तारकासुर का वध किए।
प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। इस प्रकार से देवी भागवत के अंतर्गत शिव पार्वती की कथा आती है। इसके बाद में जन्मेजय व्यास जी महाराज से पुनः प्रश्न करते हैं। इति तस्य वचः श्रुत्वा शुंभ प्रोवाच चान अनुजम तिष्ठं तुम चा चंडमुंडौ दौ गतेक्तां बल संयुतौ ससक ग्रहणायात्रं न युक्तं गजमोचनं चंडमुंडौ महावीरो तामहंतुं सर्वथा। परीक्षित नंदन जन्मेजय राजा परीक्षित से प्रश्न पूछने लगे कि हे महाराज, हे व्यास जी, कृपा करके अब आप मुझे उस चंड मुंड शुंभ निशुंभ का कथा सुना करके बताओ। भगवती आदि शक्ति महामाया किस प्रकार से उस शुंभ निशुंभ को मारी चंड मुंड का वध किया। तो देवी भागवत की कथा के अंतर्गत चंड मुंड और रक्त बीज आदि की कथा भी वर्णित है, जिसे माँ आदि शक्ति भगवती चंडिका काली बन करके इन सभी दैत्यों का संहार किए थे। तो व्यास जी कहने लगे, धूम्रलोचन के मारे जाने पर अन्य दानवों ने शुंभ को जाकर के सारा वृतांत सुना दिया। जितने भी और देव राक्षस गण थे, जब आदि शक्ति पराम्बा भगवती चंडिका ने धूम्र विलोचन राक्षस का वध किए, तो देव दैत्य गण थर 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 कांपते कांपते किसके पास पहुंचे? शुंभ नामक राक्षस के पास। अशुंभ को जाकर के सारा वृतांत सुना दिया। इसे सुन करके शुंभ और निशुंभ जो है उन राक्षसों को धीरज धराने लगे। कहने लगा कि देखो राक्षसों, पीठ दिखा करके भागना कायरता की बात है। पीठ दिखा करके युद्ध क्षेत्र से भागना ये वीरों को शोभा नहीं देता। भले प्राण चले जाए, हम पीठ दिखा करके नहीं भगेंगे। हम उनसे उस स्त्री के साथ प्रेम पूर्वक युद्ध करेंगे। निशुंभ कहने लगा, अब मैं श्रेष्ठ दानवों को लेकर के युद्ध भूमि में जाऊंगा और उस कालिका को मार करके तथा अंबिका को पकड़ करके आपके पास ले आऊंगा। इस समय यदि हमारा समय विपरीत हुआ तो मेरे मारे जाने पर हे भाई शुंभ, चाहे आप जो करना, लेकिन अभी आप मुझे आदेश करें, मैं सेना को लेकर के राक्षसों को लेकर के उस कालिका के साथ युद्ध करने के लिए जाऊंगा। इति तस्य वचः श्रुत्वा शुंभ प्रवाच जनौजम् तिष्ठं त्वं चण्डमुण्डौ द्वौ गते गच्छेतां बलसंयुताः। छोटे भाई निशुंभ की बात सुन करके शुंभ ने उस राजा उससे कहा, अभी तुम कुछ फल ठहर जाओ, पहले पराक्रमी चंडमुंड जाए, फिर उसके बाद में हम लोग जाएंगे। तो शुंभ निशुंभ जो है पहले चंड और मुंड को युद्ध करने के लिए भेजा। इस प्रकार से चंड मुंड शुंभ निशुंभ की आज्ञा पा करके आदि शक्ति भगवती कालिका को युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। चंड मुंड की ललकार सुन करके अट्टहास करती हुई दुर्गा मैया शेर पर सवार होकर के और जीभिया को निकालती हुई, आंख लाल लाल दिखाती हुई
खड्ग खप्पर धारण करके दौड़ी। जैसे ही चंडमुंड माता भगवती कालिका को देखे तो युद्ध के लिए सजग हो गए और इन दोनों के मध्य जो है घमासान युद्ध छिड़ गया। इतने घमासान युद्ध छिड़ा कि देवता लोग भयभीत होकर के आदि शक्ति महामाया की स्तुति करने लगे। हे मां परम्बा भगवती, शीघ्रता पूर्वक इस दैत्यों को संहार कर डालो। देवताओं को अधीर देख करके माता कालिका जो है उस चंडमुंड को पलमात्र में ही संहार कर दिया। दैत्य लोग भागते भागते आए और आकर के शुंभ निशुंभ को समाचार दिया कि महाराज वो कालिका जो है इतनी तेजस्वनी है, इतना पराक्रमी है कि चंडमुंड उसके सामने टिक नहीं पाया। चंडमुंड की मृत्यु के समाचार सुनकर के ये शुंभ और निशुंभ दोनों भाई आदि शक्ति परम्बा भगवती महामाया के साथ युद्ध करने के लिए आया। तरह तरह की मायावी युद्ध करने लगे। कभी लुक जाते, कभी छिप जाते, कभी अंतर ध्यान हो जाते, कभी जोरों से बादल की तरह गर्जना करते। लेकिन आदि शक्ति महामाया मैया ने कहा कि अरे दुष्टों, तुम जैसे है राक्षसों को मैं इस पृथ्वी पर है टिकने नहीं दूंगा, ऐसा कहा और त्रिशूल लेकर के भवानी दुर्गा कालिका जो है दौड़ी और दौड़ करके प्यारे श्रोताओं शुंभ और निशुंभ को भी संहार कर डाला। इस प्रकार से देवी भागवत की कथा के अंतर्गत सुध जी महाराज शौनक आदि ऋषियों को और व्यास जी महाराज जन्मेजय को ये दिव्य पावन गाथा सुनाते जा रहे हैं। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो। सकतिया पार गावत हवा तोला हो सकतिया पार गावत हवा तोला हो। मोरे जगत के जननी माँ मेरा पाल लगा दिया। मोरे जगत के जननी माँ मेरा पाल लगा दिया। सकतिया पार गावत हवा तोला हो। सकतिया पार बंदा खावा तोला हो। मोरे जगत के जननी माँ मेरा पाल लगा दिया। मोरे जगत के जननी माँ मेरा पाल लगा दिया। लाली चुनरिया ओढ़ के माता धेनु भगत लाचारी। धेनु भगत लाचारी हो मैया धेनु भगत लाचारी। लाली चुनरिया ओढ़ के माता धेनु भगत लाचारी। धेनु भगत लाचारी हो मैया धेनु भगत लाचारी। सिंभनु शुंभ के नाश करैया धरती के भार उतारे। धरती के भार उतारे वो मैया धरती के भार उतारे। धरती के भार उतारे वो धरती के भार उतारे।
तोरी कृपा महाराज करण हाँ दानिया पार कहाई, दानिया पार कहाई ओ मैया दानिया पार कहाई। तोरी कृपा महाराज करण हाँ दानिया पार कहाई, दानिया पार कहाई ओ मैया दानिया पार कहाई। नगन पावे माँ आल्हायावे दसमत फूल चढ़ावे, दसमत फूल चढ़ाए ओ मैया दसमत फूल चढ़ावे, दसमत फूल चढ़ावे ओ मैया दसमत फूल चढ़ावे। महिमाया पार महिमाया पार सन्मतवा तोरा हो, महिमाया पार महिमाया पार तवा तवा तोरा हो। पूरे जगत के जननी माँ तेरा पार लगा दिया, पूरे जगत के जननी माँ तेरा पार लगा दिया। शक्तिया बार बाबा तवा तोरा हो, महिमाया पार बंदा तवा तोरा हो। जगत के जननी तेरा पार लगा दिया, मोरी जगत के जननी तेरा पार लगा दिया, मोरी जगत के जननी तेरा पार लगा दिया, तो मेरा पार लगा दिया, तो मेरा पार लगा दिया। प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय हो, आदि शक्ति महामाया मैया की जय हो। जन्मे जैनी इस प्रकार से सुंदर है देवी भागवत की कथा को सुनते जा रहे हैं। जब वेद व्यास जी महाराज दिव्य माता चंडिका की अवतार के बारे में बताया और शुम्भ निशुम्भ चंड मुंड की जो है वध के बारे में बताया, तो इसके बाद आदि शक्ति परम्बा भगवती की स्तुति जितने भी देवतागण थे सब के सब आकर के भगवती को स्तुति करने लगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी देवताओं की स्तुति से आदि शक्ति ब्रह्मा भगवती कालिका प्रसन्न हुए और उन लोगों को निर्भय प्रदान किए। इधर राजा जन्मेजय के पूछने लगे कि महाराज कृपा करके अब वह भगवान कृष्ण के बारे में बताएं कि भगवान कृष्ण आदि शक्ति परम्बा की ही आराधना करके उपासना करके इन्होंने भी बहुत से राक्षसों का संहार किया, तो आप कृपा करके वसुदेव पुत्र कृष्ण के बारे में मुझे बताएं। कल मैं ही कृष्ण चरित्र वर्णन करने जा ही रहा था, विलंब होने के कारण हम लोग शिव चरित्र की ओर मुड़ गए थे। तो
जो समय मिला है उस समय से आए, थोड़ा सा भगवान द्वारकाधीश कृष्ण के बारे में जाने कि वो कौन है और कैसे देवी की उपासना करके आराधना करके राक्षसों का संहार किया और भूमंडल का भार हरण किए। प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। आदि शक्ति महामाया मैया की जय हो। कथा ऐसी आती है कि सूरसेन के पुत्र वसुदेव जी और देवक की पुत्री देवकी के साथ उनका सानंद विवाह हुआ। प्रचुर मात्रा में धन संपदा दे करके महाराज कंस अपनी चचेरी बहन को पहुंचाने जा रहे थे। आकाशवाणी हुई कि अस्या अष्टमो गर्भो हंतवा अरे अभूत। अरे महाराज कंस, जिसको तू सम्मान पूर्वक पहुंचाने जा रहा है वही देवकी की 8वां लाल तेरा काल होगा। महाराज कंस रथ रोक दिए और देवकी की केश को पकड़ करके मारना चाहा तो सत्यवादी वसुदेव जी हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रतिज्ञा किया कि हे महाराज कंस, देवकी के गर्भ से जितने भी संतान होगा उन सभी संतानों को ला करके मैं तुमको सौंप दूंगा, क्योंकि तुमको संतान से भय है, देवकी से तो कोई भय नहीं है। उस जमाने में वसुदेव जी से बढ़ करके सत्यवादी और कोई दूसरा नहीं थे। महाराज कंस को मालूम था कि वसुदेव जी अपने वचनों को पालन करेंगे। वसुदेव जी के कहने पर कंस देवकी को छोड़ दिया और कहा कि देखो वसुदेव जी, मैं एक शर्त पर देवकी को छोड़ूंगा। यदि तुम लोग मेरे बंदी खाने में कारागार में रहोगे तब तो मैं छोड़ूंगा, नहीं तो अभी इनका गर्दन में उड़ा देता हूँ। वसुदेव जी ने कहा कि महाराज कंस, चाहे आप महल में रखें, चाहे जेल में रखें, चाहे जहां भी रखें। स्वीकार किया। तो महाराज कंस पहरेदारों को जा करके नियुक्त किया, कहा कि इनकी देख रेख करना, इनको समय समय पर भोजन पानी सारी सुविधा दी जाएगी और बल्कि इनके संतान होते तक इनको बंदी खाने में रखा जाएगा। वसुदेव देवकी सुखपूर्वक जो है मथुरा मंडल के कारागार पर निवास करने लगे।
दिवस जात नहीं लागहि बारा, असुंदर सिखवन सुनहु हमारा। समय बीतने में देरी नहीं लगता, समय जाने में देरी नहीं लगता। नवरात्र का आज 6वां दिन चल रहा है कि नहीं चल रहा है राव जी? किस प्रकार से 5 दिन बीत गया पता ही नहीं चला। अब 4 दिन और बाकी है, आज 6वां दिन है। अब आज तो बीत ही रहा है, 3 दिन और बाकी रहा। अभी कितने लोगों को तो ये भी मालूम नहीं है कि दुर्गा माँ पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठा है कि पश्चिम की ओर। भागवत कथा की व्यासपीठ किधर लगा है देखे भी नहीं है लोग। इसी भोरा में क्या रे अभी अभी तो शुरू हुआ है, अभी बहुत दिन है। ऐसा धोखा मत खाइएगा, ऐसे भोरहा भी मत रहिएगा। सुख का दिन कितना जल्दी बीत जाता है पता ही नहीं चलता। दोनों दाम्पत्य योग के बंधन में बंद करके वसुदेव देवकी जो है बंदी खाने में रहे, गृहस्थ धर्म का पालन हुआ तो माता देवकी को गर्भ धारण करने का सौभाग्य मिला। देवकी की गर्भ जब ठहरे, अब 1 माह 2 माह करते करते जब 9 माह व्यतीत हुए, जब 9 माह व्यतीत हुआ, 10वें माह आने पर देवकी के गर्भ से एक सुंदर गोरा नारा बालक की प्राप्ति हुआ। कीर्तिमंत प्रथजमं पुत्र। देवकी की जो पहला बालक था उसका नाम था कीर्तिमंत। बड़ा ही सुंदर गोरा नारा बालक था। उस बालक को देख करके देवकी जो है ममता में भर गए। अब ममता में भर करके उनको स्तनपान कराने लगे। वसुदेव जी महाराज कहने लगे कि देवकी इनको तो स्तन पिलाएगा तो भी और नहीं पिलाएगा तो भी ये चंद क्षणों के लिए आया है, इसको पापी कंस मार डालेगा। मैं तुम्हारे प्राण की रक्षा करने के लिए उनको वचन दिया हूँ। अब इस बालक को तुम मुझे सौंप दो, मैं जाकर के उस पापी कंस को सौंपूंगा। देवकी अपने हृदय से लगाने लगे, कहने लगे कि पति देव, पापी कंस को तो मुझे मेरे 8वें लाल से डर है, पहले बालक उनका क्या बिगाड़ेगा। वसुदेव जी कहने लगे कि देखो देवकी, मैं वचन दे चुका हूँ कि जितने संतान होंगे मैं उनको सौंपूंगा, तो मैं अपने वचन का पालन करूंगा। ऐसा कहा, देवकी से बालक को लिए और ले जा करके महाराज कंस को दे आए। महाराज कंस उस गोरे नारे हट्टे कट्टे बालक को देख करके वो भी जो है उस बालक के ऊपर मोहित हो गया। कहने लगे कि सत्यवादी वसुदेव जी, आप अपने वचन पर अमल किए हैं, अपना वचन का पालन किए हैं, लेकिन इस बालक से मुझे किंचित मात्र भय नहीं है। तुम इसे ले जा करके बहन देवकी को दे देना, वो लालन पालन पोषण करेगी। इतना बात सुनते ही वसुदेव जी मारे खुशी से उस बालक को लेकर के वापस आ रहे थे। इतने में देवर्षि नारद नारायण 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 करते हुए महाराज कंस के सामने प्रकट हुए। नारद को देख करके कंस प्रणाम किए। प्रणाम करते कंस को देख करके नारद आशीर्वाद दिए और आशीर्वाद दे करके कहने लगे कि महाराज कंस, तुम बहुत बड़ी भूल करने जा रहे हो। जिस बालक को तुम वसुदेव जी को वापस किए हो, देवताओं की चालाकी को तुम नहीं समझ पाओगे। कोई भी बालक 8वां ही पहला भी 8वां हो सकता है और 8वां भी पहला हो सकता है।
वो अष्टदल कमल फूल लेकर के पहुंचा था। कहा कि इधर से गिनना, इस पंखड़ी से गिनना शुरू करोगे तो 1 2 3 4 करोगे तो यहाँ जो है पहला बनेगा, और दूसरे कड़ी से गिनना शुरू करोगे तो उसका बगल वाला 8वां होगा, तीसरे कड़ी से गिनना शुरू करोगे तो इसका बगल वाला। जैसे है किसी भी दिन से दिन को गिनना शुरू करोगे उसका बगल वाला 7वां होगा। 7 दिन है, रविवार से गिनना शुरू करोगे तो 7वां दिन कौन होगा? रविवार को 1 करके गिनोगे तो कौन सा दिन 7वां होगा? रविवार से गिनोगे तो सोमवार होगा कि नहीं, बगल वाला दिन। अब मान लो सोमवार से गिनना शुरू करोगे तो कौन सा दिन 7वां होगा? मंगलवार, बगल वाला दिन होगा, उसके पीछे वाला। प्यारे श्रोताओं, इस प्रकार से है। उल्टा कहा क्या? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। 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 वृंदावन वाली राधे, बरसाने वाली 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 राधे। बरसाने वाली राधे, हरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे, हरसाने वाली राधे। बरसाने वाली राधे, बरसाने वाली राधे। राधे राधे राधे, जय 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 श्री राधे। श्री राधे राधे राधे, बोलो जय श्री राधे। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। ओ कृष्णा कृष्णा कहिए किनारा मिलेगा। कृष्णा कृष्णा कहिए किनारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। कृष्णा कृष्णा कहिए किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा
मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। राधे राधे कहिए सहारा मिलेगा। कृष्णा कृष्णा कहिए किनारा मिलेगा। कृष्ण कृष्ण कहिए किनारा मिलेगा। श्री राधे 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 बोलो जय श्री राधे। श्री राधे 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 जय जय श्री राम। श्री राधे 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 बोलो जय श्री राधे। श्री राधे 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 जय जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 गाओ जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। श्री राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 बोलो जय श्री राधे। राधे 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 प्रेम से बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की।